परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 साल होने वाले हैं। ब्रह्मचर्य से बहुत लाभ मिल रहे हैं और अब फ्लैट लाइन बिल्कुल ना के बराबर आती है। मतलब पहले जो है कि फ्लैट लाइन बहुत ज़्यादा आती थी और अब जो है कि बहुत कम फ्लैट लाइन आती है। फिर लिख रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा आता था, मतलब फ्लैट लाइन पहले बहुत ज़्यादा आता था। फिर लिख रहे हैं कि शुरू में माइंड फॉग और मूड स्विंग ज़्यादा होता था, मतलब दिमाग ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था। उसके कार्य में जो है कि बहुत ज़्यादा विकृति आ गई थी, बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो गया था। और मूड स्विंग का मतलब होता है कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होना, अचानक से खुश हो जाना, अचानक से दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाना और अचानक जो है कि प्रसन्नता भी आ जाना। इस तरह की जो है कि मूड स्विंग होना, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा उदासी में मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, बार बार मूड चेंज होता रहता है, बार बार जो है कि उदासी निराशा और जो है कि इस तरह से आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से मूड स्विंग होता था बार बार। और फिर लिख रहे हैं कि अब अच्छा महसूस होता है। आप जैसे पूज्य भाई से जुड़ा हूँ 2 साल से, मतलब हमसे जुड़े हुए जो है कि भाई जी का 2 साल हो गया, 2 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का 1 साल हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि ये लगभग 2 साल से प्रयासरत हैं। मतलब हमसे जुड़े हैं तो प्रयास तो कर ही रहे होंगे, बट गिर जा रहे होंगे या फिर किसी कारण से जो है कि ब्रह्मचर्य इनका सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन तकरीबन 1 साल से जो है कि ब्रह्मचर्य का मार्ग पे बहुत अच्छा जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। फिर लिख रहे हैं कि भैया एक समस्या है कि महीने में 1 बार स्वपन दोष हो जाता है, क्या करें। फिर लिख रहे हैं कि सिद्धासन और पद्म आसन का अभ्यास करता हूँ, क्या ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। तो मतलब पूछ रहे हैं कि क्या ये जो स्वपन दोष है ये समय के साथ ठीक हो जाएगा, और उपाय में ये जो है कि सिद्धासन और पद्म आसन कर रहे हैं। और स्वपन दोष जो है ना, ये महीने में 1 बार ही हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वपन दोष नहीं है। तो मैं भाई को कहूँगा कि मेरे भाई, और मैं पहले बता दूं भाइयों कि ये जो कमेंट है ना, ये पुराना कमेंट है। ये हमको लगता है कि 10, 12, 13 दिन पहले मैंने एक कमेंट जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लिया था और उसको लिख करके हमने रख लिया था। लेकिन समय के अभाव के कारण, व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और अब जो है कि समय मिला तो हम सोचे कि भाई को गाइड कर दिया जाए। तो गाइड कर रहे हैं भाई को, और साथ ही आप सभी को भी गाइड करेंगे, है ना। जो भी भाई इस तरह की समस्या से परेशान है, उन सभी भाइयों को मैं गाइड करूँगा कि देखो मेरे भाइयों, आप सभी ने इससे परेशान ना होइए। ये जो आपको महीने में 1 बार शुक्र स्राव की समस्या होती है ना, या फिर जो स्वपन दोष की समस्या होती है ना, इससे आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और विशेष करके इस भाई को भी कहना चाहूँगी, मेरे भाई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। आपको महीने में 1 बार स्वपन दोष होता है, इससे बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें। इसको लेकर के आपको थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप इसको लेकर के चिंतित होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो ना, तो ये समस्या और बढ़ेगी। समस्या ये और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी ना कि आपको महीने में 4 से 5 बार ये दिक्कत होने लग जाएगी। 4 से 5 बार जो है कि आपको स्वपन दोष होने लग जाएगा। तो आप जो है कि इसको लेकर के चिंता ना करें। जैसे जैसे आपकी चिंताएं बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे ये समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप अपने चिंता को ख़त्म करो मेरे भाई, ये कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मल है। और मैं कहूँगा कि आप सिद्धासन ठीक है करते रहिए, इसको पद्मासन भी आप करते रहिए, साथ में आप थोड़ा रनिंग जोड़ लीजिए। सुबह सुबह ना आप शौच आदि से निवृत्त होकर के आइए तो थोड़ा सा रनिंग करिए। आप 1-1.5 किलोमीटर ना जो है कि धीमा रनिंग करिए, बहुत फास्ट आपको नहीं दौड़ना है, बहुत धीमे गति से आपको रनिंग करना है। तो ये जो है कि आप 1 से 1.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर आप सुबह सुबह जो है कि रनिंग करिए, है ना। तो इससे भी जो है कि आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और इसको आप इग्नोर करेंगे ना तो आप ये धीरे धीरे समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, है ना। तो आपको इसको इग्नोर करना है। और यदि आप प्रेशर लेते हो ना, इसको लेकर के आप चिंता करते हो ना, तो चिंता आपकी बढ़ती जाएगी और ये समस्या भी आपके बढ़ती चली जाएगी। फिर होगा ये ना कि महीने में 2 बार होने लग जाएगा, फिर महीने में 3 बार होने लग जाएगा, फिर महीने में 4 बार होने लग जाएगा, फिर 5 बार 6 बार होने लग जाएगा महीने में। यदि आप इसको लेकर चिंता करते हो तो, परेशान होते हो तो, और यदि आप इसको इग्नोर करते हो ना, तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। और किसी भाई के साथ यदि इस तरह की दिक्कत हो रही है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भैया हमको महीने में 1 बार जो है कि स्वपन दोष हो जाता है। कुछ भाई लिखते हैं कि भैया हमको महीने में 2 बार हो जाता है, तो इसका कुछ उपचार बताइए, कुछ इसका इलाज बताइए। तो मेरे भाई, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज इसका लेना भी नहीं है। यदि आप इसका उपचार लेते हो ना, तो आपको इससे क्षति होगी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, मजाक ना करें। ये बिल्कुल सहज समस्या, सहज बात है। इसको जो है कि बढ़ा चढ़ा कर ना देखा जाए। आप इसको इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जितना हो सके आप अपने कार्यों में व्यस्त रहें
और सुबह सुबह थोड़ा रनिंग कर लीजिए, तो ये जो समस्या है ना, ये महीने में एक बार हो रही है, ये भी खत्म हो जाएगी। ये देखिए, ये उपाय से खत्म नहीं होगी, इग्नोर करने से खत्म होगी। मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि यदि आप फोकस करके इसका उपचार करने लग जाओगे ना, कि नहीं मैं विशेष करके इसी के लिए जो है कि रनिंग कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं योगा कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं अपनी दिनचर्या बना रहा हूँ, इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ जो है कि केंद्रित हो जाएगा। आपका जो ध्यान है ना, वो मूलाधार चक्र पर जो है केंद्रित हो जाएगा, नीचे केंद्रित हो जाएगा। और जब आपका ध्यान नीचे केंद्रित होगा ना, तो आपका जो शुक्र है ये जो है कि स्राव होने लग जाएगा और आप इसको रोकने में असमर्थ हो जाएंगे। और ये इतना ज़्यादा प्रबल हो जाएगा ना कि आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे, पूरी तरह से आप विक्षिप्त होने लग जाएंगे। मैं बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, कई भाई ऐसी गलती करके ना अपने जीवन को नर्क बना लिए हैं। बहुत सारे भाई इस तरह से गलती कर करके ना अपने सपन दोस्त को इतना बिगाड़ लिए हैं कि अब वो नियंत्रण होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी को इस तरह गलती नहीं करना है। कोई भी भाई यदि इस तरह की समस्या से परेशान है ना, तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ें। ये समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। एक तो ये कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो थोड़ा बहुत शुक्र स्राव होता भी है ना, ये अपने आप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप सभी को इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप सभी नॉर्मल रहिए, आगे बढ़िए और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी लाभ प्राप्त कीजिए। और लाभ प्राप्त करके आप सभी अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।